जब आप घर से चले ही कटोरा लेने के हो ना, क्यों जी? तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी कि आप तो मांगने चले हो। हम वो परिवार हैं इस एरिया के, जो नॉर्थ इंडिया का जो जो हमारा कल्चर है कि गांव में कोई आ गया तो बिना रोटी खाए नहीं गया जी रोटियों के टाइम पे, क्यों जी? और दरवाजे आ गया तो बात अलग है। और उन सब लोगों को, चाहे छोटे बच्चा स्कूल में जाने लग रहा, उसको रोटी सरकार देगी, है ना, मिड डे मील। उसके बाद तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, मनरेगा में पैसे हम देंगे। उसके बाद बुजुर्गों को पेंशन हम देंगे। हम अपने बुजुर्गों के सेवा के लिए पैसे लेंगे भाई, हैं? हम अपने बच्चों के स्कूल में पढ़ाने के लिए आपसे पैसे लेंगे। हमने तुम्हारे भरोसे बच्चे पैदा किए थे, ये समझ में नहीं आया हमारे लोगों को कि हमने सरकार के भरोसे पैदा किए क्या अपने बच्चे, या हमारे बुजुर्ग सरकार के भरोसे रहेंगे क्या? तुम्हारी पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारे बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी क्या? मतलब क्या दिमाग में सेट करा इन्होंने? विधवा की अलग पेंशन है, बुजुर्ग की अलग पेंशन, विकलांग की अलग पेंशन, दूसरी और पेंशन, और दुनिया जान की अब तो रंडवों की भी पेंशन है। मतलब कमाल है यार। ये लोग आपको इस तरीके के कल्चर में डेवलप करना चाहते हैं कि आपको सरकार से जरूरत पड़े ही पड़े, और जब आपको सरकार से जरूरत पड़े उसी टाइम आप उनके सामने कागज ला दो, पहले 2 डोजों का सर्टिफिकेट दिखा, पहले ये दिखा, पहले ये काम करके आ। अभी क्या करते हो आप? कोई भी काम करवाने जाओ, आधार कार्ड दो, आधार कार्ड। आधार कार्ड इतना जरूरी क्यों है? ये नहीं समझ आया ना आपको? क्योंकि अगली बार जब आपकी गर्दन इन्होंने पकड़नी होगी ना, ये आधार कार्ड के जरिए पकड़ेंगे। कैसे? आपका पानी का कनेक्शन आधार के साथ जुड़ गया, बैंक का खाता आधार के साथ जुड़ गया, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, घर की जमीन, खेत की जमीन, ट्रैक्टर के कागज, फैक्ट्री की जमीन, आपका क्रेडिट कार्ड, आपके और कितने कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन, आपका गैस का कनेक्शन, और जितने जिंदगी जीने के लिए जितने कागज आपने बनवा रखे, सारे कागज एक कागज के साथ जोड़ दिया, आधार के साथ। यानी अगली बार इन्होंने जब आपको लपेटना होगा तो ये क्या करेंगे? आधार कार्ड बंद कर दो पीछे से बस, और पूरी फैमिली आईडी बना रखी है पूरी फैमिली की, ठीक बात। अब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आधार कार्ड दो पहले। क्यों? इन्होंने एक नई आईडी कार्ड बनानी शुरू करी है, मास्टर जी जानते हैं, अपार कार्ड, ठीक है। और ये बना रहे हैं, देखो आप ही के बेटों को आप ही का सत्यानाश करने के लिए किराए पे ले रखा। मतलब ये समझ गए ना? देखना, ये आपको समझाना जरूरी है। देखो जी, ये तो क्या करेंगे, तो 2 मिनट में कह देंगे हम तो नौकरी करनी जी। ये नहीं करेंगे विरोध, ना ये आपको समझाएंगे, क्योंकि ये आपको समझाएंगे तो इनके ऊपर केस लग जाएगा कि तुम भड़काते हो लोगों को। इनको कह देंगे, नोटिस भेज देंगे कि तुम भड़काते हो सरकार के खिलाफ। लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि इन ऐसे लोगों की मदद से जो नौकरी पे हैं, ऐसे लोग मतलब जो नौकरी पे हैं, मास्टर जी का तो अपना प्राइवेट है, जो सरकारी है उनका तो और बुरा है। हाँ इनका तो चला अपना है, लेकिन सरकारी देखो आप, सरकारी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पुलिस वाला, सरकारी मास्टर, इन पटवारी, तहसीलदार, इनका काम क्या है? आपकी जमीनों की निशानदेही करो, इनके आदमियों की निशानदेही करो, किस बच्चे को कब टीका लगा, कब किस बच्चे को कौन सा लगा, कौन सी बीमारी हुई, इनके घर में कैसे झगड़े होते हैं, इनके घर का माहौल क्या है, इनको कौन सी बातें समझ में नहीं आती है, ये कौन सी बातों पे लालच का इनके अंदर बिछा है, ये आपके बीच के आदमी बताएंगे ना उनको, तभी तो पता चलेगा कि इन आदमियों को लपेटना कैसे है। क्यों जी? आपका भेद आपके बीच का आदमी देगा ना। अब अपार आईडी बन रही है, अपार आईडी का कमाल देखो क्या है, आपको पता भी नहीं है। बच्चा आएगा, मास्टर जी ने कहा था इस पे साइन कर दो, आप साइन कर दोगे, उसमें क्या लिखा हुआ आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि वो तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, समझे जी? अंग्रेजी में लिखा है। और वो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है पता है? कि अब मास्टर को आपके बच्चे को कोई भी इलाज देने का, कोई भी दवाई देने का, कोई भी वैक्सीन लगाने का पूरा अधिकार है। अच्छा, समझ गए जी? अच्छा। हाँ, अब अगली पिछली बार तो बच्चे हमने कैसे बचा लिए
कि हमसे पूछे बिना नहीं लगा दोगे। ठीक है, अब क्या करा इन्होंने, एक परमानेंट इलाज बना दिया कि आप दस्तखत कर दो, उसके बाद जिंदगी में कभी भी किसी स्कूल कॉलेज के ऊपर आप केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने साइन कर रखे जब ये पैदा हुआ, क्योंकि आपने साइन कर रखे जब ये 5वीं में था। समझ गए जी? ठीक, लपेट रखे, समझ गए जी? अब आपके पास देखो, अब आपका आधार कार्ड बंद करना इन्होंने। अब आपके जीवन को क्या लगता है आप सबको कि हमारा जीवन रुक जाएगा अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो? जबकि मैं आपको कल बताता हूं, मेरा एक सिम कार्ड गुम हो गया। मैं सिम कार्ड लेने के लिए गया, आगे बैठा आदमी बोलता आधार कार्ड दो। मैंने कहा आधार मांगने का तेरे को कौन सा हक है? मैंने सीधा पूछा। करे ना जी ना, आधार कार्ड नहीं, कोई भी आईडी दे दो। ये बोलना तू? तो मैंने अपना वोटर कार्ड उसको दे दिया। तो बोलती वोटर कार्ड है। मैं कहा हाँ, तो आईडी नहीं है, सरकार की दी हुई है। बोली हाँ। तो चलेगी नहीं? नहीं चल जाएगी, लेकिन ना अगर आप आधार दे दोगे तो अभी चल पड़ेगा सिम, और अगर ये आईडी दोगे तो 4 घंटे लगेंगे। मैं कहा 4 दिन लगा ले। मैंने आधार मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो मैं दूं कहां से? लेकिन मैंने उसको बोला मैंने देना नहीं, मैंने ये बोला मैंने देना नहीं, क्योंकि मुझे पता है आधार कार्ड ही गुलामी का बेस बनेगा भविष्य में। आपको लपेटने के लिए आधार कार्ड ही होगा। जिस आदमी ने अपना आधार पकड़ा दिया, समझो अपनी गर्दन पकड़ा दी सामने वाले को। लेकिन यह बात आपको बताने कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। जिस बच्चे का वो अपार कार्ड बनवा लिया, समझो अपने बच्चे की गर्दन पकड़ा दी उनके हाथ में। और मैं बताऊं, 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जिसमें किसी भी आदमी का किसी भी चीज के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलती है, जिसके प्लेटफॉर्म से नरेंद्र मोदी 20 बार बोल चुका, जिसके ऊपर खट्टर बोल चुका, जिस पे अनिल विज बोल चुका, जिस पे अरविंद केजरीवाल के वो बोल चुका, जिसके ऊपर ममता बनर्जी बोल चुकी, जिसके ऊपर शिवसेना के उद्धव ठाकरे, वो ये कौन सा था इसका नाम, उद्धव ठाकरे था पहले वाला मुख्यमंत्री, ये तो नया बना। यानी कि पिछले 8 सालों में जितने मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री ये वाला जो भी बैठा है, ये सब उसके प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपनी हाजिरी लगा चुके कि मालक जो कहोगे मंजूर है। जैसे जो वैक्सीन आपने यहां लग रही थी, वही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लगा रही थी। राहुल गांधी भी यही बोल रहा था, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगा रहा था, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगा रही थी। क्यों जी? कोई छोड़ रहा था किसी को? और अब क्या असर हो रहा है गांवों में, दिख रहा होगा सबको। क्यों जी? बाबू गलत तो नहीं कह रहा, सबको दिख रहा है क्या क्या असर हुआ। और हम पहले से ला रहे थे। यहां 500 रुपए जुर्माना था खुली हवा में सांस लेने का, मास्क ना लगाने का, और दिल्ली में 2000 था। देखो कमाल की बात। मतलब आपको लगता है कि ये वाली पार्टी उस वाली पार्टी से अच्छी है, तो ये आपके दिमाग का वहम है, क्योंकि सारे के सारे हर एक नागरिक के लिए यही काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों का इस्तेमाल केवल और केवल वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए किया। जितने मोहल्ला क्लिनिक है उन सब का इस्तेमाल इसी काम के लिए हो रहा है। आज भी पंजाब में भी गांव के अस्पताल बन गए। अब उससे बड़ी कमाल की बात देखो, आपके गांव की जमीन, आपने कभी, स्कूल की जमीन होगी आपके पास, किसके नाम है वो जमीन? किसी को पता है? ना भाभ्यो, वो जमीन पंचायत दी हुंदी है। वो पंचायत की जमीन थी। हमारे पुरखों ने वो जमीन डोनेट करी थी। मतलब 1 किला आपने दिया, आधा किला आपने या तो ऐसे दिया था, या फिर पूरी की पूरी पंचायत ने इकट्ठी करके दे दी थी। उसके ऊपर कमरे भी हम लोगों ने बनाए थे। लेकिन अब सरकार ने बनाए पिछले 10-15 सालों में, जो लाल बिल्डिंग बनी ना, अब सरकार ने पैसा लगाया, लेकिन जमीन वो पंचायत के नाम खड़ी थी। अब लॉकडाउन जब लगा और उससे 1 साल पहले के प्रयास में सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। जोड़ किसके नाम है? पंचायत का है ना, वो भी कर ली। ये रास्ते किसके नाम थे? ये भी पंचायत के थे, हमने छोड़ रखे थे, ये भी कर लिए अपने नाम। जो गौ चरान की भूमि थी
जो जंगल की भूमि थी वो सब अपने नाम कर ली। कहीं पे बची हुई थी कुछ जमीन। अभी क्या हुआ, मेरे परसों की बात है, मेरा एक दोस्त कहता है हम तो आंदोलन करेंगे गांव वाले। मैंने कहा किसके लिए? कहता अपना कॉलेज बनवाना है, सरकारी कॉलेज। मैं कहा फिर सरकार को क्या दिक्कत है, बना देगी, जमीन बहुत है, उसने अपने नाम कर रखी। कहता ना सरकार कह रही है कि जमीन दो। कहता गांव देने को तैयार है। कहता ना ऐसे नहीं, सरकार ये कह रही है पहले वो जमीन सारे इकट्ठे करके पंचायत के अंडर लो, फिर पंचायत उस जमीन को सरकार के नाम करो, तब वो कॉलेज बनाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, गांव की जमीन पहले सरकार के नाम करोगे, फिर वो वहां सरकारी कॉलेज बनेगा, फिर आप कहोगे सरकारी कॉलेज काम ठीक से नहीं करते इसलिए एफडीआई लाकर यहां अडानी का कॉलेज खुला दो ना, कॉलेज खुल जाएगा उसका, वो कॉलेज अडानी का हो जाएगा। भाई बस स्टैंड है, बसें आपके पैसे से आई हुई है, सारे बस स्टैंड आपके पैसे से बने, सारा कुछ आपने लगाया, आपके टैक्स के पैसे से बने, अब वो प्राइवेटाइज करने लग रहे। रेलवे स्टेशन बने आपके पैसे से, रेल सारी की सारी आपके पैसे से बनी, अब वो प्राइवेट कर दी। एयरपोर्ट, हिसार में एयरपोर्ट की जमीन किसानों से जबरदस्ती ली, उसके ऊपर एयरपोर्ट बनाने का काम चालू करा, उससे पहले अडानी को बेच दिया। मतलब जमीन आपकी, उसके ऊपर बन के समान पैसा आपका, और उसके बाद मालिक वो। ये रोड, ये सड़क, इसके लिए जमीन आपकी जबरदस्ती अधिग्रहण करी, एक्वायर करी जमीन, जमीन एक्वायर करके उसके ऊपर रोड बना, पैसा दिया आपने, सारा टैक्स का पैसा आपका, जितनी योजनाओं में पैसा लगा। उसके बाद गाड़ी खरीदी, उस टाइम रोड टैक्स दिया, उसके बाद हर किलोमीटर पर फिर टैक्स देते हो। क्यों जी, क्यों मालिको? यही हो रहा ना जी। मतलब पैसा आपका, जमीन आपकी, सामान आपका, लेकिन मालिक कंपनी। यही काम तालाबों के साथ, यही जंगलों के साथ, यही आपकी जमीन की। अब आप गांव की हालत को देखो, गौर से एक बार फैला लो। अगर सरकार 10 दिन के लिए बिजली गायब कर दे तो आपकी जिंदगी क्या क्या हाल होगा, सोचो एक बारी। अपने हाथ से काम करने वाली कौन सी मशीनें अपने पास हैं? क्योंकि अब तो गोड्डे में जान भी नहीं रह रही, हाथों में जान भी नहीं रह रही। इन्होंने शरीर भी खत्म पहले इसलिए करे हैं, पहले शरीर खत्म करे हैं सबके, तब जाकर के अब बिजली जाने वाली है। बिहार से खबरें आ चुकी है कि कोयला नहीं है, बिजली नहीं रहेगी। यूपी से खबरें आ चुकी हैं, अब थोड़े दिनों में हरियाणा में भी आने लग जाएंगी, देखना कि फलाना कोयला खत्म हो गया है, ये वाला पावर प्लांट के पास लोड ज्यादा है, अब बिजली नहीं दे सकते आपको। ठीक जी, 10 दिन बिजली ना आए, अपने ठरी गांव के पास अपना पानी का इंतजाम है क्या, बताओ जरा। नहर भी नहीं आती इसी चक्कर में आपकी कि आप भूल गए समरसिबल लगा के नहर नाम की कोई चीज होती है, डिमांड करना ही भूल गए कि नहर के बिना तो मर जाएंगे। नहर रेगुलर आनी चाहिए, 10 दिन में तो 10 दिन तो कम से कम 30 में से चलनी चाहिए। ये बात आपको मांगनी चाहिए उनसे कि सरकार कभी भी बंद कर देगी ऐसे तो बांध बना के सॉरी नहरों को। आपके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और जो अभी सुनील भाई ने बोला था आपके पास अपना बीज भी नहीं है। अगर आपको बांझ बीज दे दिया तो अगली बार आप बीज भी नहीं उगा पाओगे। और देश के पास अनाज नहीं है, जितना अनाज बचा हुआ है घोषणा कर दी सरकार ने कि अगले साल तक और गरीबों को 5-5 किलो अनाज मिलेगा, 80 करोड़ लोगों को। यह अनाज खत्म करना है सारा, ये सारा अनाज खत्म होगा तो ही देश में भूखमरी आ सकती है। भूखमरी आ गई मान लो, और आपके घर में गुंडे घुस गए, आपके पास हथियार क्या क्या है? लठ भी भूल गए होंगे कहां रखे हैं आजकल। तो पहले तेल पिला कर रखा कर दे, कभी भी जरूरत पड़ सके। सिंगल भी रखा कर दे, वो 2 सिंगों वाला, वो भी मेरे ख्याल गायब हो लिया। और आपके घर से सारा लोहा गायब कर दिया। अभी लोहा इकट्ठा करा था ना, वो इसलिए किया था। बाकी बचे हुए हैं आपके इंजन, पुराने ट्रैक्टर, उनके लिए भी बोल रहे हैं कि ये कबाड़ हो जाएंगे थोड़े दिनों में, इनको वापस कराओ। क्यों जी? और जो नई गाड़ियां हैं उनमें फाइबर दे रहे हैं, उसमें लोहा नहीं दे रहे। अब ये क्यों कहा? आप में से किसी ने भी
खेती वाले 3 कानून पढ़े क्या? नहीं पढ़े। मैं बताता हूं उसकी 2 लाइनों से आपको समझ में आ जाएगा सरकार करना क्या चाहती है। बाकी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसमें एक लाइन थी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर यह लिखा हुआ था कि अगर देश में कभी भूखमरी, अकाल, महामारी या युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, वर्ल्ड वार होना है अब, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, चाइना इंडिया का युद्ध होएगा, उस टाइम पे आपके घरों में घुसेंगे, इसलिए बता रहा हूं पहले से। योजना ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो सरकार को देश को खिलाने के लिए अनाज की जरूरत पड़े तो वो एक्सपोर्टर से नहीं ले सकते और वैल्यू चेन पार्टनर से नहीं ले सकते। यानी कि अगर एफसीआई के पास अनाज है वो तो देना पड़ेगा, पूरे देश को खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर एफसीआई के पास अनाज ना होगा तो एफसीआई के पास अनाज खत्म हो चुका है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अब अनाज नहीं है, सारा अनाज बड़े बड़े गोदामों में जा चुका है। गोदाम वाला मालिक, अब गोदाम के मालिक की तो कंपनी ऑस्ट्रेलिया में भी है, चाइना में भी है, क्यों जी संधू साहब, सब जगह है ना। अब वो क्या कर रहा है कि अगर उसके पास ऑर्डर आया हुआ है चाइना से कि 2 लाख टन का आया हुआ है और बोला जी मेरे पास तो 2 लाख टन ही है और 2 लाख का ऑर्डर आया हुआ है, मैं तो नहीं दे सकता, तो सरकार उससे कोई अनाज नहीं ले सकती। ये कानून में है, समझ गए जी। अगर किसी ने दुकान पे पैकेट में पैक करके रखा हुआ है, सील बंद करके रखा हुआ है, उससे भी नहीं ले सकती, उसको वो वैल्यू चेन पार्टनर बोलती है। अब खुला अनाज तो किसके पास रहता है? सिर्फ किसान के कुठले में, उसकी टंकी में। वहां से जबरदस्ती अनाज इकट्ठा करके जनता को खिलाना पड़ेगा, ऐसा सरकार बोल रही है, कानून है। ठीक है जी। अब आपका अनाज खत्म हो जाए तो जैसे श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ पता है? दूध 1200 रुपए किलो, ब्रेड का पैकेट 1000 रुपए का, लेडीज ने कानों की बाड़ी देकर अपने बच्चों को रोटी खिलाई। जब कानों की बाड़ी और हाथ के कंगन भी काम नहीं आए, उसके बाद औरतों ने अपनी इज्जत दी कि मेरे साथ जो जी करे वो कर लो, मेरे बच्चे को रोटी दे दो, क्योंकि रोटी है ही नहीं, क्योंकि अनाज ही नहीं है देश के पास, तो कहां से देगा। ठीक जी। अब आपको यह समझना पड़ेगा। अब मेरी बात मैं पहुंच पा रहा हूं मैं आप तक। मैं कोई किताबी हवाई बात तो नहीं कह रहा, मैं सरकारों को कोसने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह हकीकत है, आपके साथ में हो रहा है। डंगर आपके पास नहीं है खेत में काम करने के लिए। अगर आपको आज गैस बंद कर दे सरकार कि तुमने 4थी डोज नहीं लगवाई थी, 3री डोज नहीं लगवाई थी, आज तुम्हारी गैस बंद हो जाए, तो गोस्से और लाकड़ी भी नहीं है। क्यों जी? जंगल ही नहीं है। जंगल होगा तो लकड़ियां आएंगी, पेड़ होंगे तो लकड़ियां आएंगी। ठीक बात। गोस्से लाकड़ी नहीं, हाथ की मशीन नहीं, अपना पानी नहीं, अपना बीज नहीं, अपना खाना नहीं, अपना काम करना नहीं, अपना है कि अपनी जमीन नहीं, जमीन सारी कर्जे पे पड़ी है। और सुनो, बैंक सारे प्राइवेट होने वाले हैं और आप पे नहीं कर सकते, गारंटी देता हूं मैं आपको। बताऊं कैसे? सोचो जरा कमाल की बात। मैंने 100 करोड़ रुपए छाप लिए, छाप के आपको कर्जा दे दिया, लिमिट बना दी, सबने कटवा ली, 100 करोड़ निकलवा लिए, मैं बैंक हूं। ठीक है। अब दिमाग लगाओ, मैं अपने रजिस्टर